अस्सलाम वालेकुम। क्रिसेंट हिस्ट्री पे सब दोस्तों को खुश आमदीद। इत्तेफाक प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के नुमाया हिस्सादारों में सरमायाकार एम शौकी थे, जिसकी कहानी अर्श लखनवी ने तहरीर की। डायलॉग बशीर नियाज ने लिखे। फिल्म के डायरेक्टर रज़ाक थे, जिन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा। अक्सबंदी का काम एम शौकी ने ही अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म एएम स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1967 की इस 75वीं फिल्म का नाम था दोस्त दुश्मन। फिल्म के नुमाया अदाकारों में दीबा, एजाज, नासिरा, तालिश, इलियास काश्मीरी, असलम परवेज, मुनव्वर ज़रीफ, आलिया, साकी, जीनत, तानी, चुन चुन और इस्माइल कमर शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, यह बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या थी। कबायली रस्म रवाज और दुश्मनी पर बनी यह फिल्म शहबाज खान अदाकार साकी के नन्हे बच्चे के अगवा से शुरू होती है, जिसे इलाके का डाकू जंगू खान अदाकार तालिश अगवा कर लेता है। शहबाज खान को उसके कबीले का आदमी अपनी बिन माँ की बच्ची गोद दे देता है ताकि उसकी बीवी जन्नत अदाकारा जीनत का गम हल्का हो सके। वक्त गुजरता है और जंगू के यहाँ शहबाज का बेटा दिलावर अदाकार एजाज जवान हो जाता है। दूसरी तरफ शहबाज की लैपालिक बेटी बानो अदाकारा दीबा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। एक दिन शहबाज का देरीना दोस्त शेर खान अदाकार इलियास कश्मीरी अपने बेटे नादिर अदाकार असलम परवेज को शहबाज से मिलने भेजता है, मगर अनजाने में बदकिरदार नादिर की नज़र राह चलती बानों पर पड़ती है। नादिर के बानों से बदतमीजी के दौरान वहां अचानक दिलावर आ जाता है और नादिर और इसके साथियों को मारकर भगा देता है। यूं बानों और दिलावर में मोहब्बत की बुनियाद पड़ जाती है। बानो अपनी माँ जन्नत को दिलावर से मिलवाती है। जन्नत दिलावर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन बानो की माँ जो असल में दिलावर की ही माँ होती है, दिलावर उसे देखकर तड़प जाता है। घर वापस आकर दिलावर अपने बाप जंगू से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो जंगू चालाकी से काम लेकर उसे बताता है कि कबीले के सरदार शहबाज ने उसकी माँ को कत्ल कर दिया था। दिलावर उसी रात माँ का इंतकाम लेने शहबाज की हवेली में दाखिल होता है, मगर नाकाम लौट आता है। अब दिलावर बानो से दूर होने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ नादिर, जो बानो के इश्क में मुब्तला हो चुका होता है, अपने बाप के इनकार के बाद बानो को अगवा करने के लिए जंगू खान से राब्ता करता है, जो ये काम दिलावर के सुपुर्द करने की कोशिश करता है, मगर दिलावर इस काम से इनकार कर देता है। जंगू चालाकी से काम लेकर दिलावर को दिलासा देने के बाद वहीं छोड़कर खुद बानो को अगवा कर लाता है। दिलावर के एहतजाज करने पर जंगू उस पर तशद्दुद करने के बाद उसे बांध देता है और बानो को दिलावर के हवाले कर देता है। बेटी के अगवा के बाद शहबाज उसे ढूंढता जंगू के गार तक आ जाता है, मगर जंगू और उसके साथियों से मुकाबले के बाद शहबाज के साथी मारे जाते हैं और शहबाज पकड़ा जाता है। शहबाज को अपने डेरे पर लाने के बाद जंगू शहबाज और दिलावर पर यह राज खोल देता है कि दोनों बाप बेटा हैं। दोनों को मारने का हुक्म दिया जाता है, मगर जंगू के भाई की बेटी रोशन अदाकारा नासिरा, जो दिलावर से मोहब्बत करती है, वो ऐन मौका पर दिलावर की मदद करती है। एक सख्त मुकाबले के बाद दिलावर जंगू को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में रोशन जंगू के हाथों मारी जाती है। अब शहबाज और दिलावर गांव वालों के साथ शेर खान के घर पहुंचते हैं। सारा मामला सुनने के बाद शेर खान वफादार दोस्त की तरह शहबाज से उसकी बंदूक लेता है और अंदर जाकर बानो को नादिर से बचाकर उसे गोली मारकर दोस्ती का हक अदा कर देता है। दिलावर और बानो एक हो जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम, आयरन परवीन और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी ने की, जिनका म्यूजिक रहमान वर्मा ने तरतीब दिया। इन गानों में नसीम बेगम ने 2 और आयरन परवीन ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि आयरन परवीन और अहमद रुश्दी ने 2 गाने गाए। छह गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के आएगा तो पूछूंगी कि आया है क्यों देर से, ये गीत अदाकारा दीबा पर पिक्चराइज किया गया। आएगा तो पूछूंगी कि आया है क्यों देर से, नफरत
ہائے اللہ شرم مجھے آئے کوئی دیکھنے نہ پائے، یہ گیت بھی اداکارہ دیبا پر عکس بند ہوا۔ آئرن پروین کے دیکھ کے خوشیاں غم لیا دل لگایا ہے کہاں، یہ گیت اداکارہ ناصرہ پر فلمایا گیا۔ دیکھ کے خوشیاں غم لیا دل لگایا ہے کہاں، بھول مجھ سے ہو گئی تجھ پسند تھا رازداں، کہو جی کیوں ترساتے ہو ہمیں، یہ گیت اداکارہ دیبا پر شوٹ ہوا۔ کہو جی کیوں ترساتے ہو ہمیں، تم کیوں تڑپاتے ہو، ہے آخر بات کیا ایسی کہ جس پر یوں اتراتے ہو۔ احمد رشدی اور آئرن پروین کے خستہ گل خانہ ہے تیرا دیوانہ، وہی بلبل کا گل سے پیار، یہ گیت اداکار منور ظریف اور اداکارہ عالیہ پر پکچرائز کیا گیا۔ تجھ سے پایا تھا نہ سارا زمانہ، یہ گیت اداکارہ چن چن اور اداکار اسماعیل قمر پر عکس بند کیا گیا۔ تجھ تا نہ پایا تھا نہ سارا زمانہ، لاکھوں میں ایک ہے تو میں نے مانا۔ ناظرین یہ فلم 10 نومبر 1967 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی۔ کراچی کے کوہ نور، ناولٹی، ریجنٹ، نگینہ، نور محل، امپیریل، گلزار، گلستان، شیریں، حیدرآباد کے شمس، لطیف آباد کے شاہین اور لاہور کے گلستان میں اس فلم کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا، مگر اتنے خوبصورت موضوع، شاندار اداکاری کے باوجود یہ بات حیرت انگیز ہے کہ کوہ نور میں یہ فلم صرف 17 ہفتے چلی اور باقی سرکٹ میں یہ 10 ہفتے بھی پورے نہ کر پائی۔ خصوصاً اس فلم کا آخری سین جو الیاس کشمیری پر فلمایا گیا انتہائی پر اثر تھا، جس میں وہ پورے عروج پر نظر آئے، مگر معاملہ فلم بینوں کے ہاتھ تھا۔ شاید یہ فلم قبائلی پس منظر کی وجہ سے مسترد کر دی گئی ہو، کیونکہ اس سے پہلے 1959 کی نغمہ دل جو قبائلی پس منظر پر بنائی گئی تھی، اپنی شاندار کہانی اور اداکاری کے باوجود بمشکل 5واں اوسط درجہ حاصل کر پائی تھی۔ بہرحال قسمت کی بات ہے۔ تو یہ تھا فلم دوست دشمن کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، اس کے ساتھ ہی گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔